आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। पूर्णिया के टाउन हॉल में शहीदों को किया गया नमन और उनके उत्तराधिकारी को किया गया सम्मानित। शहीद दिवस के मौके पर पूर्णिया के टाउन हॉल में शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्णिया के विधायक विजय खेमका, समाज सेवी भोलानाथ आलोक, वरीय चिकित्सक डॉक्टर डी राम, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराधिकारी संगठन पूर्णिया के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा एवं कई समाज सेवी मौजूद थे, जिन्होंने शहीदों के प्रति पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये टाउन हॉल काफी पुराना है, आगे की पीढ़ियों को इसकी जानकारी हो, इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो इस हॉल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सरकार से लाभ मिल सके, इसकी भी चर्चा इस कार्यक्रम में की गई। टाउन हॉल में 27 अगस्त सभी को जो शहीद दिवस का जो कार्यक्रम है, इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और जो ये शहीद स्तंभ है, जिसमें इस प्रमंडल के 56 वीर शहीद जिनका नाम अंकित है, उन्हें नतमस्तक उनके सामने में पूर्णिया प्रमंडल की ओर से होता हूँ। और उनके लिए 4 लाइन आपके मीडिया बंधु की तरफ से ही नहीं, पूर्णिया की ओर से कहता हूँ। जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए, वीर भारत माँ के शहीद ये संपूर्ण हो गए। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी न भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, भारत माँ के शहीद तुम शहीद हो गए। इसके साथ मैं कोटि से उन्हें नमन करता हूँ। और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी के अध्यक्ष इस कमेटी के अजय जी और इस संगठन के तमाम लोग और हम लोगों के बीच उपस्थित हम सबों के अभिभावक भोला बाबू, समाज सेवी डॉक्टर डी राम, ऐसे सारे तमाम लोग ने आज चिंता की है कि इस पुराने ये जो टाउन हॉल है, इस टाउन हॉल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र सहित नामांकित हो। जो अभी सुझाव अजय जी ने दिया, बहुत ही उत्तम सुझाव है और पूर्णिया के इतिहास के पन्ने पर लिखने वाला ये सुझाव है और ये होना ही चाहिए। इसमें जो भी जहाँ भी सहयोग करने की आवश्यकता होगी, मैं एक साथी के रूप में आगे हूँ संस्था के। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सरकार भी पेंशन देने का काम करती है। लेकिन एक विषय जो आया, जो ऐसे उत्तराधिकारी नहीं रहे हैं, इसलिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी ये पूरे पूर्णिया प्रमंडल की जनता है, ये पूर्णिया की जनता है। इस दृष्टिकोण से उनको स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से भी कोई ऐसा कार्य होना चाहिए ताकि उनको स्वास्थ्य की दिशा में लाभ मिल सके। यहाँ डी राम भी बैठे हुए हैं और मैं IMS से भी बात करूँगा ताकि उनको जो कार्ड इशू है या उनको किसी भी प्रकार की जो ID मिली हुई है, उस आधार पर सामाजिक सेवा उनको प्राप्त हो सके। आज हम लोग 27 अगस्त को शहीद दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं। ये शहीद दिवस 56 शहीदों के याद में जो निर्मित शहीद स्तंभ है वहाँ पुष्पांजलि से शुरुआत हुई और आज हम लोगों ने अपने माननीय विधायक हमारे पूर्णिया के पितातुल्य भोलानाथ आलोक जी, VP पटोदिया साहब, हमारे डॉक्टर कम समाज सेवी डॉक्टर डी राम सिंह साहब और तमाम जितने भी उत्तराधिकारी और लोग आए हैं, उनको 2-3 बातें इससे हम लोग ने आज अवगत कराया है। पहला बात कि ये जो भवन है, इसके बारे में बताया विस्तार से। आज हम लोग जो देख रहे हैं, फिर जर्जर स्थिति तो आ ही गई है, मगर इस भवन के अंदर में पूर्णिया जिला के स्वतंत्रता सेनानियों का एक चित्र होना चाहिए। वो चित्र इसलिए होना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी में लोग भूल जाएंगे
स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। एक हम लोग ने प्रस्ताव रखा है, दूसरा प्रस्ताव हमने डॉक्टर साहब से रखा है कि डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी ऐसे हैं, बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं, आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए अपने माध्यम से, IMA के माध्यम से। आप अपने आप में एक संस्था है, एक पास बना दीजिए, वैसे उन लोग के पास है, उनका इलाज कुछ राहत मिल जाए उनको, दवा में, देखने में, जांच में, बड़ी पुण्य वाला काम होगा ये। और तीसरा हमने मांग रखा है स्वास्थ्य सुविधा, पारिवारिक सुविधा सरकारी स्तर पर, और बहुत ही अति महत्वपूर्ण, आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलता था जो जीवित थे, अब स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे। करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता था सम्मान, अब वो नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी को मिल रहा है, अब धर्मपत्नी भी नहीं रही, मगर उनके बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं। सारे स्वतंत्रता सेनानी एक नहीं है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।